पैसा हंसाता है, पैसा रुलाता है और न जाने क्या क्या रूप दिखाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, पैसा लोगों को नहीं बदलता, पैसा तो सिर्फ चेहरे बदलता है। और ये चेहरे होते हैं घमंड के, स्वार्थ के, लालच के। फाइनेंशियल फ्रीडम डिपेंड करती है कि आपकी हैबिट कैसी है पैसों को लेकर और आपका पैसों को देखने का नजरिया। एक राजा मिडास की कहानी तो आपको पता ही है कि वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है, पर इस फायदे की वजह से उसका खाना भी सोना बन गया और उसकी बेटी ने जब उसको हाथ लगाया तो वो बेटी भी सोना बन गई। तो इसी कहानी को जब हमने बचपन में सुना तो हमारा माइंडसेट बन गया कि पैसा बुरा होता है, पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमारा बचपन का जो भी माइंडसेट होता है वही डिपेंड करता है कि आप अमीर बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे। अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने से आप अभी अमीर बन सकते हैं, पैसों को किसी भी एज में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि पैसों को अपना सर्वेंट बनाएं, ना कि पैसों का सर्वेंट बने। क्या पैसे की वैल्यू आपसे ज़्यादा है? पैसे पेपर के बने होते हैं, मैन मेड है। इसका यूज़ कुछ खरीदने के लिए, किसी को देने के लिए, घूमने के लिए, बिल भरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जीवन को जीने के लिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे खाना, घर, कपड़े, इनको खरीदने में आता है। क्या खाना खाने के बाद आप फिर से खाना खा सकते हैं? नहीं। तो बचा हुआ खाना क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बासा खाना हेल्थ के लिए खराब होता है, ये तो हमें पता ही है। यह खाना मतलब पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना पेट भरे। ये तो हो गई पैसों की वैल्यू। अब आपकी वैल्यू जानते हैं। एक ही घर में रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दोनों भाइयों की सैलरी बिल्कुल अलग है। एक की सैलरी कम है और दूसरे की 5 गुना ज़्यादा है। रीज़न क्या है? रीज़न है अपना माइंडसेट। खुद का माइंड लॉक करना कि मेरी वैल्यू सिर्फ 50,000 रुपये महीना कमाने की है। इसका रिजल्ट यह है कि वो 50,000 रुपये का ही काम करेगा, ना कि 1 लाख का, 2 लाख का या फिर 10 लाख का काम। उसको काम को बढ़ाना पड़ेगा या फिर सैलरी की सोच को बढ़ाना पड़ेगा, दोनों एक ही है। तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट फार्मिंग, इन्वेस्ट करना खेती करने जैसा है। किसान को ये पता है कि बीज खाने के लिए नहीं, बोने के लिए है, तो वो बीज बोकर कई सारे बीज तैयार कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में और फार्मिंग में 2 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 कैसे करें और नंबर 2 पेशेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सिक्योर है। और एक बात जान ले कि कौन सा रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। अच्छे रिटर्न्स के लिए पेशेंस रखना भी ज़रूरी होता है। सोचिए कि एक फल का पौधा लगाया और उसको पूरी तरह से पेड़ बनने नहीं दिया और काट दिया तो आपको फल नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आप 5% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपकी सैलरी में से आपको 5% अलग निकाल कर इन्वेस्ट करना है, यानी 100 रुपये में से 5 रुपये। इसकी जगह पर आप 100 रुपये में से 20 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अमीर बनने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमीर बन सकते हैं, बस आपको खुद को अमीर मानने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अभी अमीर हैं, आप अपने सभी ज़रूरत खर्चे बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पैसा बनाने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। आप अपने काम को पसंद कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। अभी जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, इन सब में आप सेटिस्फाई हैं, यानी कि समाधानी, तो आप सच में अमीर हैं। अमीर और गरीब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जीने का स्टैंडर्ड बदल जाता है। चाहे हाथ से खाओ या फिर चम्मच से, चबाना तो दांत से ही पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बदलते रहता है। सपोज़ आपके पास आज एक फ़ोन और एक कार है, तो कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद वो कार और वो फ़ोन की कोई कीमत नहीं रहेगी। आपको नया फ़ोन, नई कार लेनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विदाउट मनी आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप मेंटली कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सोचना, हमेशा अच्छा सोचना, हमेशा अमीर होने के बारे में सोचना, अपने पास्ट को भूल जाना, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है खुद को, और ज़्यादा सोच आपको नहीं रखना है। जलस, हेट, इन सबको बाहर निकाल कर फेंकना है। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बढ़ा सकते हैं, जैसे स्माइल करके, किसी के साथ अच्छे से बात करके, किसी को रिस्पेक्ट देकर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। और इन चीज़ों से भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जैसे कि आप खुद कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जैसे कि खुद खाना पकाना, खुद एक्सरसाइज करना, अपने घर को खुद क्लीन करना, ड्राइविंग करना खुद,
या फिर गार्डनिंग करना, ऐसे सभी घर के काम जो है उनको आप करके अपना खुद का पैसा बचा सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें जो भी आपके पैसे खर्च होने वाले हैं, जैसे कि ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर को जो आप सैलरी देने वाले हैं वो पैसे आपके बचेंगे। तो इन्हीं पैसों को आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अमाउंट जमा कर सकते हैं। खुद सभी काम करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हेल्दी रहेंगे, आप बिजी रहेंगे, और दूसरों को काम देने से फ़ायदा ये होगा कि जो काम आपको नहीं आता वो दूसरा इंसान बड़े अच्छे से कर सकता है, तो इससे आपका बेनिफिट होता है। तो इससे आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अमीरी की तरफ आपका कदम बढ़ सकता है। तो इन 3 स्टेप में हमने जाना कि जीने के लिए पैसों की कितनी ज़रूरत है, कितनी वैल्यू है, और पैसे कैसे जमा करके आप अमीर बन सकते हैं, और कैसे आप जीने का वही तरीका रख कर अमीर बन सकते हैं। तो यही मौका है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।